हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहते हैं जब चिता की आखिरी चिंगारी बुझती है तब कोई एक आत्मा अपने वादे निभाने लौटती है। हर शमशान में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ आग जानती है और राख याद रखती है। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है जहां एक अघोरी ने मौत से खेला और एक चुड़ैल ने उसकी आत्मा से सौदा किया। रात थी अमावस्या की। हवा में राख तैर रही थी और घाट पर कोई मंत्र जाप रहा था, मगर वो इंसान नहीं था। कहानी मंगल में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी मौत से आगे की कहानी होती है। वाराणसी के पुराने घाटों के बीच एक घाट है, पिशाच घाट। कहा जाता है वहां चिता की राख कभी ठंडी नहीं होती। रात के अंधेरे में जब शहर सो जाता है तो उस घाट की हवा और वहां का वातावरण बदल जाता है। जलती देहों की गंध नहीं लगती, बल्कि मृत आत्माओं की आवाजें तैरती हैं। लोग कहते हैं वहां एक अघोरी रहता था, कैलाश नंद बाबा। लंबी जटाएं, अंगारों सी आंखें और शरीर पर जलते तिलक के निशान। वो कहता था मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे साथ लेना चाहिए। पर किस्मत ने उस अघोरी से वो काम करवा दिया जो किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। एक चुड़ैल से सौदा। वो रात काली थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और घाट पर सिर्फ चिता की आग नाच रही थी। बाबा कैलाशनंद अपने चारों ओर 5 खोपड़ियां रखे बैठे थे। हर खोपड़ी में सरसों का तेल और लाल बत्ती जल रही थी। मंत्रों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। राख उड़ रही थी और हवा के साथ किसी और की सांसें भी सुनाई दे रही थी। बाबा ने अचानक आंखें खोली। कोई स्त्री उनके पीछे खड़ी थी। लंबे काले बाल, लहू में भीगी साड़ी और आंखों में ऐसी चमक मानो चांद को भी जला दे। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो कानों को फाड़ दे। अघोरी, तूने मुझे बुलाया है? बाबा बोले, हाँ, मैंने तुझे बुलाया है चुड़ैल। तेरी शक्ति चाहिए मुझे। वो झुक गई, उसकी उंगलियां जमीन पर चली और राख उड़ने लगी। शक्ति चाहिए तो बदले में क्या देगा? बाबा ने कहा, अपना जीवन। वो मुस्कुराई। जीवन तो सब दे देते हैं, अपनी आत्मा, ताकि मैं तेरे भीतर रह सकूं। बाबा ने अपने चारों ओर भभूत और सिंदूर से तांत्रिक चक्र बनाया। वो अब अपने होश में नहीं थे। उनकी जीभ से खून बहने लगा था और शरीर कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पकड़ ली हो। वो बोले, हे शक्तिशाली आत्मा, मैं तुझसे बंधन नहीं चाहता, बस तेरा बल चाहता हूं। चुड़ैल ने धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखा। अचानक पूरा शमशान लाल रोशनी में डूब गया। हर चिता जलने लगी और चीखें गूंजने लगी, मरे हुए लोग जैसे फिर से उठ रहे हों। वो बोली, अब तू और मैं एक हो गए हैं अघोरी। और उसी क्षण बाबा की आंखें लाल हो गई, उनकी सांसें थम गई। वो गिर पड़े मृत। पर अगली ही पल वो उठे। अब वो वही बाबा नहीं थे, उनकी देह में चुड़ैल की आत्मा थी। गांव के लोग कहते हैं अगली सुबह घाट पर सिर्फ एक शव था, पर वो शव हिल रहा था। जब किसी ने पास जाकर देखा तो बाबा की आंखें खुली और वो आंखें इंसानी नहीं थी। उनकी आवाज गूंजी, कैलाश नंद नहीं मरा, वो लौट आया है। अब बाबा रातों को घाट पर नहीं, बल्कि गांव की सीमा के बाहर दिखाई देते। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे, कभी शमशान से निकलती राख में उनका चेहरा झलकता। लोगों ने देखा रात को वो किसी से बातें करते हैं, पर वहां कोई नहीं होता।
कुछ महीने बाद एक नौजवान आया, गोविंद। वो कहता था कि बाबा ने उसे सपने में बुलाया। बाबा ने उसे शरण दी। शुरुआत में सब ठीक चला। गोविंद मंत्र सीखने लगा। शुरुआत में सब ठीक चला। गोविंद मंत्र सीखने लगा, साधना करने लगा। पर एक रात जब वो उठा तो उसने कुछ अजीब देखा। तो उसने बाबा को देखा। वो किसी औरत की परछाई के सामने झुके हुए थे। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वही चुड़ैल। गोविंद डर गया। बाबा ने उसे देखा और कहा, मत भाग, यह मेरी शक्ति है। पर चुड़ैल ने गोविंद की ओर देखा। उसकी आंख जल उठी। वो चिल्लाई, यह शक्ति नहीं, शाप है। अचानक दिए बुझ गए और हवा में राख घूमने लगी। गोविंद ने देखा कि बाबा की देह में से कोई चेहरा झांक रहा था, चुड़ैल का चेहरा। अब बाबा हर रात और कमजोर होते जा रहे थे। उनकी त्वचा फटने लगी, शरीर से धुआं निकलने लगा। रात को वो खुद अपनी छाया से बात करते। गोविंद ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, ये सब क्या है? बाबा बोले, जिससे मैंने शक्ति समझा वो मेरी विनाशनी निकली। वो चुड़ैल अब पूरी तरह उनकी आत्मा में समा चुकी थी। वो हर मंत्र को उल्टा बोलती, हर यज्ञ में आग खुद जलाती। बाबा चीखते, मुझे मुक्त कर। पर वो हंसती, मुक्ति अब सिर्फ मौत से मिलेगी अघोरी। गोविंद ने बाबा को बचाने का प्रण लिया और पुराने ग्रंथों में मंत्र ढूंढता रहा। आखिरकार उसे एक अमर मंत्र मिला और जिसे आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता था। रात का तीसरा पहर था। शमशान में यज्ञ शुरू हुआ। बाबा ने खुद को तांत्रिक चक्र में बांध लिया। आसमान में बिजली गिरी और चुड़ैल प्रकट हुई। वो चिल्लाई, मुझसे खेला तूने, अब तेरा अंत देख। पर गोविंद ने उल्टा मंत्र पढ़ा। पूरे शमशान में आग लग गई। बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अब तू भी राख में मिल जाएगी। एक विस्फोट हुआ और सब कुछ राख में बदल गया। अगली सुबह पिशाच घाट पर सब कुछ शांत था। ना बाबा थे, ना गोविंद, ना कोई चिता, सिर्फ राख। और उस राख में लिखा था, कैलाशनंद मुक्त। पर गांव वालों ने कहा, जब भी रात को घाट से हवा गुजरती है तो राख उड़कर एक नया नाम बनाती है, गोविंद। अब लोग कहते हैं चुड़ैल ने नया शरीर पा लिया है। बाबा गए पर शाप नहीं गया। तन और आत्मा का खेल हमेशा बराबर नहीं होता। कोई जीतता है तो कोई हारता है। बस यही चीज बदलती रहती है। आपने सुनी अघोरी और चुड़ैल की भयावह गाथा, एक ऐसा सौदा जिसने मौत और जीवन की सीमाओं को मिटा दिया। अगर रात को हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनो तो हो सकता है कोई चुड़ैल तुम्हारा नाम ले रही हो। कभी कभी इंसान शक्ति की तलाश में वो दरवाजा खोल देता है जिसे बंद ही रहना चाहिए था। कैलाशनंद ने भी वही किया। चुड़ैल को बांधना चाहा पर खुद उसी के वश में आ गया। कहते हैं अब भी पिशाच घाट की राख में किसी के कदमों के निशान मिलते हैं और हवा में किसी अघोरी की आवाज जो बार बार कहती है, मृत्यु से बड़ा कोई तंत्र नहीं। तो अगली बार जब आप किसी शमशान से गुजरो और राख उड़कर तुम्हारे पैरों को छू ले तो समझ जाना, शायद वो चुड़ैल अब भी सौदा चाहती है। आपने सुनी अघोरी और चुड़ैल, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर, जहां हर कहानी मौत से शुरू होती है और डर पर खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगली बार कहानी मंगल में एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए। और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।